आज बुधवार को पूज्य मुनि श्री 108 विशोक सागर जी का महाराज का भोपाल अरेरा कॉलोनी स्थित जैन मंदिर में पावन आगमन हुआ। उनके आगमन से पूरे क्षेत्र में आध्यात्मिक उत्साह और श्रद्धा का वातावरण देखने को मिला। मंदिर प्रांगण में उपस्थित श्रद्धालुओं ने विनम्र भाव से उनका स्वागत किया। मंदिर के सदस्य श्री मनोज जैन जी ने अपने परिवार के साथ मिलकर मुनि श्री का सादर अभिवादन किया। इस अवसर पर पूज्य मुनि श्री 108 विशोक सागर जी महाराज ने मंगल प्रवचन देकर सभी को धर्म, अहिंसा और त्याग के पथ पर चलने की प्रेरणा दी। उनके प्रवचन से श्रद्धालुओं में शांति, संयम और समता का संदेश प्राप्त किया। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या आज प्रवचन के दौरान मौजूद रही और सभी ने मुनि श्री के वचनों को आत्मसात किया। ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्यारे बंधुओं, आज हम सभी भारत का दिल्ली, भारत का देश का मध्य भाग मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और भोपाल की धर्म नगरी 1100 के सेक्टर महावीर जिनालय में बैठे हुए हैं और यहाँ का भव्य जिनालय, जहाँ के दर्शन करके मन अभिभूत हुआ, जहाँ की भगवान महावीर स्वामी की अष्ट धातु की भव्य प्रतिमा के दर्शन किए, भगवान महावीर स्वामी के गुणों को याद किया। भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के वर्तमान 24 के 24वें तीर्थंकर हुए, जिन्हें पूरा भारत ही क्या पूरा विश्व बड़े श्रद्धा से, बड़े आदर से सम्मान करता है, उनकी पूजा अर्चना करता है। भगवान महावीर स्वामी उन्होंने केवल चर्चा ही नहीं की, अपितु उन्होंने अपने चर्या के माध्यम से सभी जीवों को उपदेश दिया। भगवान महावीर स्वामी का जो अद्भुत सर्वश्रेष्ठ जो संदेश, जियो और जीने दो, बोले आज जो है अनेक देशों में अनेक प्रकार के जो है युद्ध चल रहे हैं और लोग चाहते कि उस युद्ध से शांति हो जाएगी, हिंसा से शांति हो जाएगी। ध्यान रखना, कभी भी जीवन में, ना भूत में ना भविष्य में, कभी भी हिंसा से कभी जो है शांति नहीं होती है। जब भी शांति होगी अहिंसा से होगी। भगवान महावीर स्वामी ने अहिंसा परमो धर्म कहा है। अहिंसा ही परम धर्म है और यही सभी धर्मों का सार है। हिंदू में भी दया धर्म का मूल है, ऐसा सूत्र दिया है। सिखों में कहा गया है कि जो है हमें सभी से जो है रहम करना है। मुस्लिम में भी कहा गया कि सभी जीवों जो है हमें प्रेम करना है। ईसाइयों में भी मित्रता रखना है, सबकी सेवा करना है। ये जो है संदेश हमारे लिए दिए गए हैं, ये भगवान महावीर स्वामी के संदेश से ही सभी प्रेरित हैं। जियो और जीने दो, हमें भी जीना है और सभी जीवियों की जीने का सबका अधिकार है। इसी उद्देश्य से जो है भगवान महावीर स्वामी ने अपने अनेक जो है चर्या के माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से सिद्धांत दिए। भगवान महावीर स्वामी का सिद्धांत स्यादवाद अनेकांत ऐसा सिद्धांत है। अचौर जो ब्रह्मचर्य जो है ये ऐसे सिद्धांत हैं। सत्य जो जिन पर चल कर के हम जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं और सभी पूरे विश्व में शांति हो सकती है, सभी विश्व में भाईचारा जो है प्रकट हो सकता है। इसी उद्देश्य से जो है साधु संत जो है अनवरत जो है अपनी चर्या के माध्यम से और अपने उपदेश के माध्यम से सभी देशवासियों को संदेश देते हैं कि जैसे साधु संत जो है अपने संयम, साधना, सत्य और अहिंसा आदि को धारण करके अपने जीवन की यात्रा कर रहे हैं, हम सभी उस मार्ग पर चल करके उनके जो अनुयायी ही नहीं, उनके उपदेश को जीवन में धारण करके हम भी उस मार्ग पर बढ़ करके अपने जीवन में शांति चाहते हैं, शांति को प्राप्त कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश में, हमारे विश्व में जो है शांति हो, उन्नति हो, उत्थान हो, तो सभी के भाव पवित्र होने चाहिए और उसमें निस्वार्थ भावना होनी चाहिए। जहाँ पर स्वार्थ आ जाती है वहाँ पर सारे काम बिगड़ जाते हैं। वहाँ पर जो है फिर व्यक्ति कूटनीति करने लगता है, अत्याचार, दुराचार, अनाचार, भ्रष्टाचार
आदि करने लगता है, और जो जीवन में सात्विक जीवन जीता है, सात्विक जो सदाचार रूप भोजन मतलब जो अपने जीवन जीता है, वो वास्तविकता में इसके माध्यम से उसके जीवन में और उसके परिवार में और देश में भी जो है शांति होती है। संत जन जो यात्रा चलती है, मेरी यात्रा जो है अनवरत लगभग जो है 28 साल, लगभग 25 साल तो पूरे हो ही गए, 5 साल और ऐसे 30 साल से यह यात्रा जिन मार्ग पर मोक्ष मार्ग चल रही है, और उसमें हमारे 5 सूत्री जो है हम यात्रा में हमारे जो है उपदेश होते हैं। अहिंसा, किसी भी जीव को जो है कष्ट नहीं देना है, पीड़ा नहीं देना, उनके प्राणों का हनन नहीं करना है। दूसरा शाकाहार, हम हमारे सभी धर्मों का, सभी महापुरुषों का जीवन में और जो है सार है कि हम शाकाहार जीवन जिएं, जो है शुद्ध, वो शाकाहार स्वस्थ जीवन का आधार है, ऐसा भोजन करना चाहिए। मांसाहार जो है हमारे जीवन में विकृतियाँ लाता है, और जो हमारे हिंसक परिणाम करता है, और हम धर्म से दूर हो जाते हैं, तो इसलिए शाकाहार भोजन कीजिए। और तीसरा जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो हमारे जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव ने ये मतलब करोड़ों अरबों वर्षों पूर्व उन्होंने इस सूत्र दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और यही कारण है कि तीर्थंकर की बेटी नहीं होती, लेकिन उनकी 2 बेटी हुई और उन दोनों बेटियों को उन्होंने पढ़ाया और उनकी रक्षा की। तो इसलिए बेटी पढ़ाओ स्वच्छता अभियान। और हम जहाँ रहते हैं, जहाँ उठते बैठते हैं, वहाँ पर हमें स्वच्छता आदि का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे वह 5 सूत्र हैं, अपने जीवन में धारण करेंगे तो निश्चित ही श्रेष्ठ बनेगा। और इसी उद्देश्य से हमारा भारत की राजधानी दिल्ली से जो है 4 फरवरी को वहाँ से मंगल विहार हुआ था, और वहाँ से जो है राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और MP होते हुए भोपाल में आगमन हुआ। और भोपाल में 2025 का चातुर्मास अशोका गार्डन में हुआ, और चातुर्मास पूर्ण होने के बाद दिवाली के बाद वहाँ से जो है विभिन्न भोपाल के जिन मंदिरों के दर्शन करते हुए यहाँ पर आए, और यहाँ पर 2 दिन का यहाँ प्रवास हुआ। आगे यहाँ से और मंगल यात्रा होगी, और पुनः धर्म का अहिंसा साकार सत्य का आज अवधारण करते हुए उपदेश देते हुए पुनः दिल्ली हरियाणा, जहाँ पर अनेकान धाम, हरियाणा जो है एक हरा भरा प्रदेश है, जहाँ दूध दही का जो है खाना है, ऐसा वो हरियाणा प्रांत जो दिल्ली के निकट है, जहाँ पर अनेकान धाम लघु संवेश अनेकान धाम धर्म प्रभावना सेवा संस्थान के माध्यम से सोनीपत जिले में राय तहसील असावर प्रोग्राम राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के अंदर जो है भव्य लघु संवेश शिखर की यात्रा का कार्यक्रम जो उसकी निर्माण काम चल रहा है, जिसमें 1 चरण जो वहाँ पर हो चुका है। चौपड़ा कुंड मंदिर बन चुका है, धर्मशाला संत निवास आदि बन चुके हैं, जहाँ 23-24-2000 सन में वहाँ भव्य पंचकर्ण हुआ। अब वहाँ पर 108 फुट का भव्य पाषाण का पहाड़ बन रहा है। उस ओर क्षेत्र की ओर विकास की ओर कदम बढ़ रहे हैं, और लगभग जो है 2026 का संभवतः वहीं आसपास वहाँ चतुर्मास होगा। आप सभी से मैं कहूँगा कि आप सभी भी वहाँ क्षेत्र पहुँचें और वहाँ क्षेत्र से तन मन धन से जुड़ें और इस मंगल यात्रा में सहभागी बने। ओम नमः सिद्धेभ्यः। इसका विषय है उपाध्याय श्री विशोक सागर जी महाराज हमारे मंदिर प्रांगण में 1100 क्वार्टर में पधारे कल सुबह, और यहाँ की समाज महाराज श्री के प्रवचनों का लाभ ले रही है, और महाराज श्री का बहुत ही ज्ञानी हैं और शंका समाधान भी देते हैं। किसी का भी जो भी शंका समाधान होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है, उसका जवाब देते, और महाराज श्री का आशीर्वाद समाज लाभ ले रही है।